दोस्तों आज मैं लखनऊ में सबसे ज्यादा विकसित हो रहे अयोध्या हाईवे के निकट खड़ा हूं। अयोध्या हाईवे जिस प्रकार से विकास कर रहा है, इस तरह की गेटेड सोसाइटी में इस रेंज के मकान दिखना बंद होने वाले हैं। बड़ी सोसाइटी है, बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाना पड़ा है। 40 फीट की ये मेन रोड पहले दिखाएं। मेन रोड आपको यहाँ पर 40 फीट की देखने को मिलती है और 30 और 35 फीट की रोड मकान के सामने आपको देखने को मिल जाती है। तो सोसाइटी के अंदर आपको सीवर देखने को मिल जाता है, पार्क देखने को मिल जाता है, गेटेड सोसाइटी है, ये गार्ड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। तो नेट की लेयर आपको दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें होता क्या है दोस्तों, मॉस्किटोज इंसेक्ट्स घर के अंदर नहीं आते हैं। रोशनी और हवा अगर उस मकान के अंदर नहीं आ पाती है तो उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कॉलम को जो है आप एक्सटेंड करके ऊपर निर्माण कार्य करवा सकते हैं। 3 फ्लोर तक निर्माण कार्य करवाने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। दोस्तों आज मैं लखनऊ में सबसे ज़्यादा विकसित हो रहे अयोध्या हाईवे के निकट खड़ा हूं और मेन हाईवे से मात्र 300 मीटर की दूरी पे एक ऐसी गेटेड सोसाइटी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मकान की सोसाइटी, जिसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने को मिलेंगी। सुविधाओं के साथ ही साथ ये बहुत बड़ी सोसाइटी है, परिवार यहाँ रह रहा है, स्कूल बसें, ग्रॉसरी, दुकानें, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों अयोध्या हाईवे जिस प्रकार से विकास कर रहा है, यहाँ पे जो मैं मकान आपको दिखाने वाला हूँ 1000 स्क्वायर फीट का, 25 बाय 40 के ये मकान होते हैं। 25 फीट का फ्रंट काफ़ी ज़्यादा होता है, मात्र 46 लाख रुपए के देखने को मिलते हैं। वीडियो में आप बने रहेंगे, ऑफर के बारे में भी आपको बताया जाएगा। और अयोध्या हाईवे जिस प्रकार से विकास कर रहा है, इस तरह की गेटेड सोसाइटी में इस रेंज के मकान दिखना बंद होने वाले हैं। तो वीडियो में आप पूरे बने रहिए, जो जो सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली हैं सारी मैं 1 बाय 1 दिखाऊंगा। और सोसाइटी को एक बार आप देखिए कि सोसाइटी किस प्रकार से, एक कहा जाए तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरह जो है तैयार की गई है। बात अगर लोकेशन की कर लूँ तो अयोध्या हाईवे पे शालीमार पैराडाइज के ठीक बगल में ये प्लानिंग आपको देखने को मिलती है और इस प्लानिंग का नाम यश पैराडाइज है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर का सेटअप पहले आप देख लीजिए। बड़ी सोसाइटी है, बड़ा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाना पड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कैमरामैन इस तरफ दिखाएं, तो ये मेन गेट है और यहीं पे आपको गार्ड रूम भी देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे आप तो एक बार कैमरामैन आगे आ जाएं और 40 फीट की ये मेन रोड पहले दिखाएं। मेन रोड आपको यहाँ पर 40 फीट की देखने को मिलती है और 30 और 35 फीट की रोड मकान के सामने आपको देखने को मिल जाती है। 30 फीट पे भी अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी और 35 फीट पे भी अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। बात अगर सुविधाओं की करूं तो सोसाइटी के अंदर आपको सीवर देखने को मिल जाता है, पार्क देखने को मिल जाता है, गेटेड सोसाइटी है, ये गार्ड देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। एक बार इस तरफ कैमरामैन दिखाएं कि ये जो है रोज में देखेंगे मकान बने हुए हैं और साफ सफाई जरा आप एक बार देखिए सोसाइटी के अंदर। बच्चों की स्कूल बसें, ग्रोसरी वाले सारे लोग यहाँ पर आते रहते हैं। इस तरह की सोसाइटी फ्रेंड्स आपको अयोध्या रोड पे जो है बहुत कम देखने को मिलेगी। और इस सोसाइटी की सबसे अच्छी बात यह है कि 46 लाख रुपए की कीमत के साथ ही साथ आपको बैंक फाइनेंस यहाँ पर 90% देखने को मिल जाएगा। जो भी टोटल अमाउंट आपका जो है मकान का तय होता है, उसका 90% अमाउंट आपको बैंक के द्वारा यहाँ पर फाइनेंस करवाया जाएगा। एक बार कैमरामैन इधर भी दिखा दें, इस ब्लॉक में भी जो है मकान बने हुए हैं। सड़क को जरा आप देखिए, कितनी चौड़ी सड़क यहाँ पे दी गई है। तो इस सोसाइटी को दिखाने के बाद दोस्तों मैं ले चलता हूं आपको एक मकान अंदर से, दिखाता हूं कि किस प्रकार का मकान आपको यहां पर बना कर दिया जाता है। दोस्तों फिलहाल मैं मकान के सामने खड़ा हूं। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि 25 बाय 40 के डायमेंशन में ये मकान आपको देखने को मिलते हैं। 46 लाख रुपए की इनकी कीमत होती है। लखनऊ में आमतौर पर जो मकान लोगों को दिए जाते हैं उसमें 25 बाय 40 का डायमेंशन 1000 स्क्वायर फीट के लिए सबसे परफेक्ट डायमेंशन माना जाता है। इस तरफ देखेंगे आप तो मकान, पहली बात तो हाइट पे बनाए गए हैं। सबसे बड़ी बात मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूँ, होता क्या है दोस्तों कि जब सड़क का निर्माण कार्य होता है तो मकान नीचे ना जाए, इसलिए हाइट पे बनाए जाते हैं। इधर देखेंगे आप तो ये मेन गेट आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, काफी भारी है। और जब आप पीछे आते हैं तो काफी बड़ी कार पार्किंग आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ आपका समरसेबल बोरिंग का स्विच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वर्ना की समरसेबल आपको जो है दी जाती है 180 फीट गहराई के साथ। इस तरफ देखेंगे आप तो ये लॉन है आपका, इसमें प्लांटेशन वगैरह कर लीजिए या अपनी 2 व्हीलर खड़ी कर लीजिए। यहाँ पे आपको टैब देखने को मिल जाएगा, एक आपके जो है टैंक से आता है, टंकी से आता है, और यहाँ आपका एक मेन लाइन टैब है जो आपका समरसेबल शुरू करते ही पानी जिसमें से आने लगता है। इस तरफ देखेंगे दोस्तों 2 एंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो ये आपका डाइनिंग एरिया के अंदर चला जा रहा है और ये आपका ड्राइंग रूम के अंदर चला जाता है। तो सबसे पहले दरवाजे की अगर मैं बात करूं तो नेट की लेयर आपको दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
इसमें होता क्या है दोस्तों, मॉस्किटोज इंसेक्ट्स घर के अंदर नहीं आते हैं। और ये आपको साखू और सागवान की लकड़ियों से बने हुए प्लाई के दरवाजे दिए जाते हैं जो सालों साल टिके रहते हैं। अंदर जब आप आते हैं तो कुछ इस प्रकार का आपको ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है। काफी सुंदर है ये। ऊपर देखेंगे तो फॉल सीलिंग का काम इसमें बेहतरीन फॉल सीलिंग करके दिया गया है। यहाँ पे इस वॉल पे वॉलपेपर का काम करके आपको दिया जाता है। अभी मकान में क्या है कि काम चल रहा है। नीचे देखेंगे तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट मुझे लगता है, हमेशा मैं बताता हूं कि कोई भी मकान हो किसी भी प्रकार का, उसमें लाइट और एयर का प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। रोशनी और हवा अगर उस मकान के अंदर नहीं आ पाती है तो उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस विंडो का साइज जो है जरा आप इमेजिन कीजिए, चूंकि आप तो वीडियो में देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा ये आपको जो है विंडो तैयार करके दिया जाता है। इसमें भी 2 लेयर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ये आपकी नेट की लेयर और ये आपकी ग्लास की लेयर। तो बड़ी विंडो है, प्रॉपर वे में लाइट अंदर आएगी घर के अंदर और हवा के वेंटिलेशन के लिए जरूरी है। इस तरफ जब आते हैं दोस्तों आप, तो ये हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया में जरा देखिए, मैंने बताया था कि सारे वॉल्स पे आपको वॉलपेपर करके दिया जाता है। यहाँ पे देखिए वॉल पे वॉलपेपर का काम किया गया है, डिजाइन बनाए गए हैं। ड्राइंग रूम में नहीं बनाया गया था तो वहां करके दिया जाएगा। ऊपर देखेंगे फॉल सीलिंग, काफी सुंदर है ये फॉल सीलिंग, एकदम 3D फॉल सीलिंग है ये पूरा का पूरा। और किचन जरा आप एक बार देखिए, ये पूरा मॉड्यूलर किचन आपको दिया जाता है चिमनी के साथ। चिमनी का इंस्टॉलमेंट इस जगह पे होता है। डक्ट की स्पेसिंग यहां दी गई है। डक्ट के ऊपर आपको सिल्वर कोटिंग करके दी जाती है। बहुत ही सुंदर किचन है ये और काफी स्पेसियस है। ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, सारी चीजें लगा के दी जाती हैं। और यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का काम काउंटर के ऊपर करके दिया जाता है। सेंट्री फिटिंग सारे के सारे आपके सेरा के होते हैं। बहुत ही जरूरी होता है कि अच्छे सेंट्री फिटिंग वाला ही मकान आप पकड़ें, क्योंकि उसमें होता क्या है कि सेंट्री फिटिंग अच्छी होती है तो एक अपना लग्जरियस फील आता है रहने का। इस तरफ देखेंगे आप अगर आप किचन के ठीक सामने, तो ये आपको वॉश बेसिन देखने को मिल जाएगा और ऊपर आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा। ओटीएस यानी ओपन टू स्काई, ऊपर से हवा और रोशनी आने की जगह। और अगर मैं इस तरफ आऊं, हालांकि ये कमोड रखा गया है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो एक विंडो ये जो है आपका ओटीएस से लगा हुआ बेडरूम के लिए दिया जाता है। यहाँ एक वॉश बेसिन आपको दिया जाता है और ये आपका कॉमन वॉशरूम है जो कि इंडियन वॉशरूम बनाया गया है। आप चाहेंगे तो इसे वेस्टर्न भी बनाया जा सकता है, आपके डिमांड के हिसाब से तैयार किया जाता है। वॉल पे वॉल टाइल्स काफी ऊपर तक मेंटेन किए जाते हैं। सेंट्री फिटिंग्स अगेन आपको सेरा के दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि 1000 स्क्वायर फीट का ये जो मकान होता है ये 2 BHK होता है, जिसमें आपको 2 बड़े बड़े बेडरूम मिल जाते हैं, ड्राइंग डाइनिंग मिल जाता है, किचन मिल जाता है और 2 वॉशरूम मिलते हैं, जिसमें से एक तो आपका बेडरूम से लगा होता है और एक आपका कॉमन वॉशरूम होता है। तो कॉमन वाले में व्यक्ति ने इंडियन करवा लिया है। मान लीजिए कि कई तरह के लोग आते हैं गेस्ट रूम के अंदर, तो कोई भी यूज कर सकता है और अंदर आप जो है वेस्टर्न लगवा सकते हैं। तो मास्टर बेडरूम सबसे पहले मैं दिखाता हूं। हालांकि थोड़ा सा लाइट का इशू है, यहाँ पे लाइट होती तो प्रॉपर वे में आपको दिखता है, क्योंकि फॉल सीलिंग के अंदर भी लाइट्स लगाई गई हैं। तो एलईडी कंसील लाइट्स और स्ट्रिप लाइट्स के साथ ये फॉल सीलिंग आपको देखने को मिलेगी। नीचे आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के टाइल्स देखने को मिलेंगे। इधर आते हैं आप तो जरा मास्टर बेडरूम के साथ जो है ये अटैच्ड वॉशरूम देखिए कितना बड़ा है। एक बार कैमरामैन आ जाए अंदर, और काफी बड़ा ये वॉशरूम आपको दिया जाता है जो कि बेडरूम से अटैच्ड है। बात करूं तो नीचे एंटीस्किड टाइल्स, ऊपर वॉल टाइल्स, सेंट्री फिटिंग सेरा के, वॉश बेसिन के साथ यहाँ पे आपको सीट जो है लगा के इंस्टॉल करके दी जाती है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न हो। इसके बाद दोस्तों मैं आपको कॉमन बेडरूम दिखा दूं, जिसमें आपको जो है एक्सटर्नल स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। ये सारे मकान आपके ग्राउंड फ्लोर के ही होते हैं, केवल सिंप्लेक्स होते हैं, एक फ्लोर बने हुए, ऊपर केवल ममटी होती है। इधर देखेंगे आप तो ये हो गया आपका बेडरूम का पार्ट, कॉमन बेडरूम है। और ये जो स्पेस है दोस्तों, इसको आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मान के चलिए आपने इसको जो है एक पूजा सेटअप इसके अंदर लगा दिया आपने अपना, या तो आप चाहें तो इसको स्टोर रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं, या तो किसी भी अन्य प्रकार से कर सकते हैं। ऊपर फॉल सीलिंग देखिए एक बार इसकी, बहुत ही सुंदर है, सिंपल फॉल सीलिंग है ये। वीडियो में आपको सिंपल लगी है, सामने से देखने पे लग रहा है कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न है फॉल सीलिंग का। इधर आते हैं तो ये आपको ओटीएस देखने को मिल जाता है, और इस ओटीएस में आप अपना वॉशिंग मशीन वगैरह आराम से इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं इस ओटीएस को। ओटीएस पे ऊपर देखेंगे आप, एक बार कैमरामैन जरा ऊपर कैमरे को खींचिए, देखिए कि लाइट और एयर आने की कितनी बड़ी स्पेस जो है यहाँ पे बनाया गया है। बहुत ही जरूरी होता है ओटीएस का घर के अंदर होना। तो अब मैं ले चलता हूँ आपको ऊपर, और ऊपर से मैं आपको टेरेस दिखाऊंगा। टेरेस देखने से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो है आसपास क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। लोकेशन को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे तो अगेन जो है सीढ़ियों के ऊपर ग्रेनाइट का काम किया गया है, जिंदल के ये सारे स्टील्स हैं। कैमरामैन एक बार आ जाए ऊपर।
टेरेस पे जाने से पहले ये लोहे का दरवाजा फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। लोहे का दरवाजा नहीं होगा तो कोई भी आपके मकान के अंदर कभी आ सकता है, बिल्डर के द्वारा ये आपको दिया जाता है। इस तरफ देखेंगे तो काफी स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। आप जो है अगर नीचे स्टोर रूम नहीं रखते हैं तो आपका अनयूजेबल जो भी सामान है, इस्तेमाल में नहीं आता है, यहाँ लाके आप उसे रख सकते हैं। यहाँ पे एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये ग्लास लगाया गया है रोशनी आने के लिए। बाहर बादलों का मौसम है इसलिए प्रॉपर वे में पता नहीं चल रहा है। एक बार इस तरफ आ जाएं कैमरामैन, और इस प्रकार से ये टेरेस आपको देखने को मिल जाता है। अगल बगल भी आपको मकान देखने को मिलेंगे और अयोध्या हाईवे पे बहुत ही सुंदर सोसाइटी ये जो है बना कर दी जा रही है। सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट मुझे लगा वो ये लगा कि 300 मीटर की दूरी पे ये सोसाइटी आपको देखने को मिलती है यश पैराडाइज के नाम से। 1000 स्क्वायर फीट की ही केवल अवेलेबिलिटी है, 46 लाख रुपए का होता है। 25 फीट का फ्रंट और 40 फीट की इसकी लेंथ होती है। आपका 90% अमाउंट जो है बैंक के द्वारा फाइनेंस कर दिया जाएगा। रेट नेगोशिएबल है और मैंने बताया था कि स्पेशल ऑफर भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्पेशल ऑफर के लिए होता क्या है दोस्तों कि स्पेशल ऑफर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में चलाया जाता है। मान लीजिए आज जो ऑफर है कल को हो सकता है ना हो, तो आप आके उसी ऑफर को मांगेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है सर इस ऑफर को देना। तो वर्तमान स्थिति में जो भी ऑफर चल रहे हो इसके बारे में जानने के लिए आप दिए गए नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको कॉलम देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आजकल के जो मकान जो होते हैं वो बीम्स और कॉलम्स पे ही डिजाइन किए जाते हैं, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क होता है ये। तो इनके होने से होता क्या है, मकान को एक एडिशनल स्ट्रेंथ मिलती है। 20 साल 30 साल 50 साल तक मकान खड़ा रहता है। तो इस कॉलम को जो है आप एक्सटेंड करके ऊपर निर्माण कार्य करवा सकते हैं। 3 फ्लोर तक निर्माण कार्य करवाने में कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है।